अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्रायोफाइट्स का है, यानी हमें आज ब्रायोफाइट्स को पढ़ना है। इससे पहले हमने एल्गी को पढ़ा। एल्गी में हमने दो इम्पोर्टेंट बातें याद रखी। पहली बात, जो एल्गी का हैबिटेट है दे आर प्योरली एक्वाटिक। दूसरी बात, जो एल्गी में प्लांट बॉडी होती है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर कॉलोनियल और मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस। वहां पे हमने ये नहीं देखा कि उनमें ट्रू प्लांट बॉडी होती है, इन्हें रूट स्टेम और लीव्स को डिफरेंशिएट होते हुए नहीं देखा। और अब हमें जो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स को पढ़ना है बेटा, इट इज एक्चुअली एन इंटरमीडिएट ग्रुप बिटवीन द एल्गी एंड द टेरिडोफाइट्स। दीज आर एक्चुअली द सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हैबिटेट है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द एक्वाटिक टू द टेरेस्ट्रियल, और उसके साथ साथ जो इनका यहाँ पे प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएट, स्लाइटली डिफरेंशिएट होने जा रही है रूट स्टेम और लीव्स में। ठीक है, जहां तक बेटा ब्रायोफाइट्स की बात है, ब्रायोफाइटा इस वर्ड को हमने एक ग्रीक वर्ड से लिया है जिसके माने है ब्रायोन। यानी दिस ब्रायोफाइट वर्ड हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ब्रायोन जिसके माने है मॉस, एंड फाइटा, फाइटा के माने है यहाँ पे बेटा प्लांट। यानी जो ब्रायोफाइट्स है ये वो प्लांट्स हैं जो मॉस लाइक है। मॉस लाइक मीन्स जो ग्रीनिश नेचर होते हैं, ग्रीन कारपेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रीन कारपेट शेप्ड फॉर्म्स होते हैं, जो मोस्टली पाए जाते हैं मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में। क्लियर? यानी जहां पे भी आप ग्रीन शीट देखोगे, ग्रीन कारपेट लाइक स्ट्रक्चर देखोगे मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में, उन प्लांट्स को आप वहां पे कहोगे दीज आर द ब्रायोफाइट्स। क्लियर? अच्छा, इन पचु तो बना यम ब्रायोफाइट हुन प्योर हैबिटेट उस आसान छ, तम आसान छ फंडामेंटली टेरेस्ट्रियल आसान, अत आबी जरूरत आसान छ पेमा। ओम आसान छ यूजुअली लबने यवा मॉइस्ट ते शेडी प्लेसन मस, यात मस हेकन असित ईदर in the moist soil, on the walls, or they can be found on the tree trunks. Clear? In the form of green carpets or in the form of green mats. बात आई समझ? Very good. Now give you an overview idea about the classification of the bryophytes. यहाँ पे हम ब्रायोफाइट्स की थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन को समझेंगे ताकि जब हम इनके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, वहां पे एग्जांपल्स देनी है तो आपको आसानी वहां पे हो जाएगी। एज पर द लेटेस्ट प्रॉस्पर एंड रोथमेलर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम 1957, these bryophytes have been divided into three fundamental this divisions. one that is Hepaticopsida, दूसरा Anthoceratopsida और तीसरा यहाँ पे Bryopsida. The Hepaticopsida includes the liverworts. Liverworts में एग्जांपल आती है Mercantia और Riccia की. Anthoceratopsida includes the hornworts, whereby it includes Anthoceros, and Bryopsida इसमें आता है बेटा Mosses, जिनमें एग्जांपल्स है Polytrichum, Sphagnum और Funaria। जहां तक आपके टेक्स्ट बुक की बात है, टेक्स्ट बुक में हमें खाली यहाँ पे दो क्लासेस को पढ़ना है। कौन कौन सा क्लास? एक तो यहाँ पे लिवरवूट है और दूसरा वहां पे मॉसेस है। यानी दो ही सिस्टम्स में, दो ही ग्रुप्स में इसको वहां पे ब्रायोफाइटा को डिवाइड किया गया है, एक लिवरवूट्स और मॉसेस में। अब हम यहाँ पे देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स। जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम बेटा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इनका हैबिटेट। क्योंकि मैंने आप लोगों को बेटा बताया जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन द मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। दे आर मोस्टली फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। ठीक है, where they are fundamentally terrestrial but water is required. Why water is required? This will be discussed in the proceeding during the lecture. ठीक है, moist and shady places में वो usually पाए जाते हैं। In what form? They are usually found in the form of green carpets, green carpets, or in the form of green mats, in the form of green mats. बात आई समझ? वेरी गुड।
अलबत्ता यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको याद रखनी है बेटा, एक्सेप्शन के जरिए से। एक्सेप्शन में आता है दैट इज रिक्शिया। रिक्शिया की कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो एक्वाटिक होती है, जो टेरेस्ट्रियल नहीं है। रिक्शिया फ्लूटियनस फॉर एग्जांपल है यहाँ पे, जो प्योरली एक्वाटिक है, वो टेरेस्ट्रियल नहीं है। बाकी जो इनमें ब्रायोफाइट्स के जो मेंबर्स हैं, जो भी इनमें मेंबर्स आते हैं, दे आर फंडामेंटली टेरेस्ट्रियल। अलबत्ता दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। मॉइस्ट मीन्स जहां पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा। बात आई समझ? वेरी गुड। तो एक्सेप्शन में रिक्शिया की एग्जांपल में आपने याद रखा दैट इट इज फाउंड इन द एक्वाटिक हैबिटेट्स। क्लियर? वेरी गुड। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बेटा एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे ब्रायोफाइट्स का, वो है इनकी प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज डिवाइडेड इनटू टू फंडामेंटल पार्ट्स। This plant body is divided in two fundamental parts. One part that's known as gametophyte. एक पार्ट को हम यहाँ पे gametophyte कहते हैं, gametophyte, और दूसरा पार्ट यहाँ पे है that's known as sporophyte. sporophyte सर हमने सुना है कि प्लांट बॉडी होती है रूट, स्टेम और लीव्स में। टेक्निकली हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं प्लांट बॉडी को इनटू गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट होता है, इट इज द ग्रीन एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड इंडिपेंडेंट। पहली बात आपको यहाँ पे गैमेटोफाइट में याद रखनी है, दैट इज नंबर फर्स्ट, इट इज ग्रीन इन नेचर। ग्रीन इन नेचर मीन्स इट कैन कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे आपको याद रखना है इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। क्लियर? जब मैंने कहा यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है इट इज ग्रीन, दैट इज इट कैन कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, इट मीन्स दैट दिस गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट इन नेचर। इट इज इंडिपेंडेंट इन नेचर। क्लियर? बात आ रही है ना समझ? इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। तीसरी बात यहाँ पे, गैमेटोफाइट इज दैट स्ट्रक्चर which produces the gametes. ठीक, whereas sporophyte is that structure which produces the spores। ये आपको यहाँ पे क्लियरली बात याद रखनी है। ठीक है बेटा? उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो स्पोरोफाइट है, जैसा कि मैंने आपको कहा इट इज दैट स्ट्रक्चर which produces the spores। दूसरी बात, क्योंकि जो गैमेटोफाइट है इट इज ग्रीनिश स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट इज नॉन ग्रीन इन नेचर। नॉन ग्रीन इन नेचर मतलब it is heterotrophic in nature, it cannot synthesize its food material. As such, this sporophyte is dependent on the gametophyte. Dependent means it can carry, it does not carry out the photosynthesis, but it is dependent on the gametophyte, and as such it acts as the parasite. Where the case may be, it can be semi-parasite or partial parasite, or it can be fully parasite in nature on the gametophyte. यहाँ पे क्या रखने हैं आपको यार, जनरल में क्या बात याद रखनी है, दैट दिस स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक इन नेचर। इट इज पैरासिटिक इन नेचर, दैट इज इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। तीसरी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है बेटा, जो स्पोरोफाइट है इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, सॉरी इट इज डिप्लॉइड इन नेचर। इट इज डिप्लॉइड इन नेचर, टू एंड स्ट्रक्चर। एक और यहां पे मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूं कि जो स्पोरोफाइट है इट ग्रोज ऑन द गैमेटोफाइट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, इट इज डिप्लॉइड इन नेचर। व्हेयरएज जो प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की होती है, इट इज मोस्टली द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय द गैमेटोफाइट। उसके बाद जो गैमेटोफाइट यहाँ पे बेटा है, इसको हम यहाँ पे दो फॉर्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं या देख सकते हैं। पहला यहाँ पे दिस कैन बी प्रोस्ट्रेट इन नेचर, प्रोस्ट्रेट, और दूसरा यहाँ पे दिस गैमेटोफाइट इट कैन बी इरेक्ट इन नेचर, इट कैन बी इरेक्ट इन नेचर। मतलब क्या मैं वनु युस गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी च ब्रायोफाइटन हज आसान, यह हसा च आसान जमीन सहित अटैच। It can be here the leafy structure here which is attached with the substratum। यहां से मैं दिखाऊं, जैसे इसमें आते हैं फॉर एग्जांपल मर्कनशिया, दिस इज द लीफी प्रोस्टेट सिस्टम। पता ही समझ? वेरी गुड। अलबत्ता जो इरेक्ट सिस्टम यहाँ पे है, वहां पे आप देखोगे जो प्लांट बॉडी है वहां पे स्लाइट डिफरेंशिएशन ऑफ द सिस्टम एक्सेस हो रहा है।
इस तरह से this erector system is found in case of the mosses, while as this prostate system is found in case of the mercantia, it can be found in case of the anthoceracia. ठीक है ना? अलता erector system मस क्या होन में आत्मस जुस आसान चे plant body सासा चे तात्म चे system जुस आसान चे system चे slightly that has slightly the system axis यानी such erector system यू आसान तो विषय योकुन बनाया तो मौसम मस विचु तो फनेरिया आत्मस आसान चे आसान के system अधे आसान चे leaves के कना आसान ठीक है? This is the slight system differentiated system axis here, while as this gametophyte later on produces here the sporophyte. ठीक है? गोताई थो यतस यार इस gametophyte ची सची main plant body तदस तात्म चे ज form हेका ऐसे या ही किस तात्म से ऐसे prostatus मस या ही कि तात्म से ऐसे erector system मस prostate चीज विचा mercantia से endoceros मस अतः erector system चीज मौसम मस विचा usually Funaria polytrichum sphagnum मस विचा ठीक है? ते पत वना चीज यूज gametophyte ची आसान gametophyte चीज करा differentiate into 3 parts. वर्क थोजो कात यार या तो सही कहता है क्वेश्चन एंट्रेंस मस है यूज gametophyte ची चीज करा differentiated. This can be differentiated into 3 parts here. This gametophyte can be differentiated into 3 parts. Number first part आपने साथ roots ते ऐसे. Number second आपने साथ stem ते ऐसे. ठीक है? Number third जिस आसान से आपने साथ leaves ते ऐसे. क्योंकि पूर डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स गसान की रूट ऑलमोस्ट डिफरेंशिएट टोटल डिफरेंशिएशन गसान की अलबत्ता रूट लाइक स्ट्रक्चर्स रूटन हस काम करान तुम डेवलप गसान तुम चूंकि जनाब मोहतरम वना राइजोइड्स क्यों वना गुरा राइजोइड्स ठीक तो यम राइजोइड्स हेकन जनाब मोहतरम यतस ईदर यूनिसेल्युलर तुम हेकन यूनिसेल्युलर या हेकन यतस मल्टीसेल्युलर बे ब्रांचेस मल्टीसेल्युलर तो ब्रांचेस वार थोजो कात याद टेक्स्ट बुक में दोन जायन लिखित एक आख लिखित मौसम मस तत लिखित यसा राइजोइड मल्टीसेल्युलर तो ब्रांचेड ठीक गो युस राइजोइड मल्टीसेल्युलर तो ब्रांचेड मौसम मस मर्कंशिया वगैरह उन मज रिक्शियास मज यूनिसेल्युलर राइजोइड्स कथा समझ और कथा समझ कि ना ओई राइजोइडो सहित गसान plant body of bryophyte attached with the substratum and is used for the absorption and the anchorage purposes. Clear? Very good. इसके बाद हम बेटा यहाँ पे आगे बढ़ेंगे. अब देखेंगे हम यहाँ पे इनका यहाँ पे हम देखेंगे बेटा सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. सेक्स ऑर्गन्स सारे खुद बड़ी कथ सेक्स ऑर्गन मज याद थावे क्या कथ याद थावे सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेल्युलर प्लस जैकेटेड यम ते एलडी वुचु तत मज वुचु न सेक्स ऑर्गन्स यम तुम तत मज जैकेटेड कह मल्टीसेल्युलर प्लस जैकेटेड मतलब क्या गो मल्टीसेल्स तो ओमन मल्टीसेलन अंदर स्टेराइल लेयर ऑफ सेल्स which protects these sex organs. This is the sterile layer of cells. For example, इस hypothetical diagram बनाना समझाने मूजूब यह sterile layer of cells युस multicellular sex organs protect करान छ ठीक तेम पचे इस वना यम sex organ तुम दोन किस्मन हंद the male sex organ female sex organ male sex organ antheridium use female sex organ archegonium कथा समझ sex organs multicellular jacketed. That means multicells are covered by the or protected by the sterile layer of the cells. ठीक है? Male sex organ known as the antheridium produced on special branch known as anthridiophore. Female sex organ is known as the archegonium. ठीक है बेटा? अब यहाँ पे जो male sex organ antheridium है, it consists of 2 parts. आठ में चीज ज parts आसान. किस part ची आसान? ज parts. आखा सा ची आत्मा spherical structure आसान.
the spherical main structure body बेहसा च आत्म stock like structure आसान stock like structure ठीक है युस main spherical structure च आसान आसा च आसान single layer of jacket this single layer of jacket आसा च आत्म आसान usually general case में च single layer of jacket यहाँ पे समझाना मौजूद है this single layer of jacketed cells later on consists of the multicellus here या तो मुझे अंदर के ऐसा multicellus here तो मन multicellus में ऐसा चीज़ ना androcytes तो androcytes ऐसा चीज़ later on produce कर रहा है तो male gametes तो मन male gametes चीज़ ना antherozoids में ऐसा चीज़ तुम चीज़ ऐसा biflagellate वार्ड हुई का क्या male sex organ antheridium is the part of stalk like structure Beasociates spherical body body. This spherical body consists of the jacketed layer, external layer, single layer of cells which protects the internal cells. The internal cells are known as androcytes. Androcytes undergo differentiation, produce the enterozoids, which represents the male gametes. The male gametes are fundamentally here biflagellate. That is, they show the movement here. ठीक है. उसके बाद सर अब आपने यहाँ पे बताया जो मेल gametes है they are produced inside the antheridium. How can they differentiate or how can they disperse later on? Dispersion करने खतर यानी never nearने खतर ऐसा चीज़ यदि male structures male sex organs पे क्या ऐसा cap like structure तब cap like structure ऐसा चीज़ जनाब मोहतरम इस वना है तो that is known as the operculum. This cap like structure is known as the operculum. यह चीज़ ना operculum. ठीक है ये ओपरक्यूलम यानी लिड युस आसान छ ऐसा छ थोद वता अपन ऐसा छ एंथेरोजॉइड्स पर नेबर नेर गसा आसान छ यानी तुम आसान छ डिस्पर्स गसा पछ तुम वाता फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मस यस जनरल मोथम यतस का कॉमन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथेरिडियम ठीक है तेम पत पाको इस ब्रोकन वचो इस युस ओमन होन फीमेल सेक्स ऑर्गन छ आसान फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या छ इस वना तथा आसान छ जनरल मोथम वना आर्चिगोनियम ठीक है आर्चिगोनियमस में छी त्रे पार्ट आसा आ गयस नेक बेसा छी तात मज आसा वेंटर बेसा छी तात मज स्टॉक आसा ये आर्चिगोनियम जनाब मोहतरम युस आसा छ इट्स अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर which is differentiated into three parts neck venter and stalk यत थाब लिखित आर्चिगोनियम आसा छ आसा फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर which is differentiated into three parts that is neck. It is differentiated into venter and it consists of the stalk-like structure here. ठीक है योगन थोड़ी तो नजर बवन मोता या तस्का यूस नेक चे जनाब मोहतरम आसान यसा च बनियामस आसान 6 rows of vertical cells आत्मा च आसान 6 rows of vertical cells कित कन छी आसान क्योंकि अगर इस मानो यसा च यतस नेक छटी युस मग छी यसा मानो यसा च नेक आसान युस एमसन कि ये सर्कमफ्रेंस छ आसान पेरिफेरी छ आसान आत पे छी कित कन आसान 6 row 1 row 2 row 3 row ये गई चोरम पोजिशन ते शेम यस पेरि सर्कमफ्रेंस आसान 6 rows of vertical cells आसान it means that human cells ना बनाओ युस नेक छ आसान अत अंदर के ऐसा छ कनाल बना क्या बना कनाल यानी युस यतस वना एस ये यतस वचोस यसा छ कि नेक आसान बनामु यतस 6 rows of vertical cells मुंद आसा छ ये बनामु आसान ते पत आसा छ यस मंज कनाल बना तात मंज आसा छ आसान सेल तात मंज सेल्स आसान तमन सेलन छ आसान नेक canal cells neck canal cells में छ तो एक important कथ यतस याद थानी क्या यूज नंबर ऑफ neck canal cells छ आसान ससा यूजुअली आसान जनरल केस में आसान 4 यतस अलबत्ता यम आसान मोसिस छ आसान मोसन में आसान greater than 6 बेय तो कथ याद यूज neck छ एमच आसान आर्चिगोनियम छ बनियामस आसान 6 rows of vertical cells तब अंदर के नसा चूंकि पत कनाल बना तब नसा सेल्स आसान प्रेजेंट तमन सेलन नेक कैनाल सेल्स नंबर जनरल मज आसान 4 जनरल केसन मज अलबत्ता मौसम मज आसान ग्रेटर देन 6 ठीक है तम पे
lid cap, it also consists of the 4 cells. Yatmas 4 cells. It 4 cells, 4 cells cap banyamats. ठीक तम पे पको ब्रो वातो वेंटरस में वेंटर वेंटर चूंकि मे वो तुम यह सेक्स ऑर्गन मेन सेक्स पार्ट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन अत लेयर ऑफ सेल्स it consists of the layer of cells here protected, or it consists of jacket here. The jacket in general case it is single layer. This is the outer protective covering. ये गया outer protective covering अति archegoniums. ठीक है, यानी ये गो सेटस वेंटर. ठीक है गुबरा क्लियर छ ये लेयर गया सेटस यसा गया जैकेट. ये गो सेटस जैकेट. वर्ड हो जमी कथ याद यूज जैकेट छ आसान यही की से सिंगल लेयर या कैसे दैट सिंगल लेयर छ आसान मोस्ट केसन मस आसा छ आसान जनरल केसन मस आसा सिंगल लेयर. अलबत्ता यसा है कैसे टू लेयर ऐसा है का ऐसे चाहिए मौसम में. ठीक है, टू लेयर मौसम मज वेंटर कवर प्रोटेक्ट कवर दोन लेयर मज बनियामस. तो अत वेंटरस मज अंदर कन एग एतस प्रेजेंट. इट कंसिस्ट्स ऑफ द एग हियर. बी गो एतस स्टॉक एतस बन कन प्रेजेंट. यह गई जनाब मोहतरम सही कथ कुत वज यह आर्चिगोनियमस पे. यहां तक हमने सेक्स ऑर्गन्स की बात की, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात. यहां पे आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा याद रखनी है, वो ये है कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे कैन बी ईदर एम्बेडेड विद इन द गैमेटोफाइट, दे आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड ऑन द गैमेटोफाइट, और दे कैन बी प्रोजेक्टिंग हियर. एम्बेडेड यानी तुम हेकन तुम नेबर कुन आसान द्रामुत तक प्रोजेक्टिंग तुम गैमेटोफाइटस मज हिडन तक एम्बेडेड जनरल केसन मज वुचान या रिक्शियास मज या एंथोसोरस मज. ठीक है, उमन दोनों दोनों मेल तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एम्बेडेड इन रिक्शिया इन एंथोसोरस. प्रोजेक्टिंग हसा मर्कनशिया तो मर्कनशिया पॉलीट्राइकम या मौसन या फुनेरियन मज उमन मज प्रोजेक्टिंग यानी आज जीट झंड लगावा झंड थोद खाला कपर हूँ इथे तक थप जीर. इथे कन सेक्स ऑर्गन्स इन केस ऑफ मोसिस, इन केस ऑफ दिस मर्कनशिया तुम प्रोजेक्टिंग. ठीक है गुब्रा, वेरी गुड. अम पे पको ब्रो कुन वुचान यह गई जनाब मोहतरम सेक्स ऑर्गन कथ. तम पे पको ब्रो कुन वुचान फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन कत मज फर्टिलाइजेशन चूंकि फर्टिलाइजेशन चूंकि वेंटरस मज फीमेल सेक्स ऑर्गन डायग्राम बना रफली फीमेल सेक्स ऑर्गन डायग्राम बना एग के बना में फीमेल सेक्स ऑर्गन यह गो एग. ठीक है गुब्रा, यस क्या गोस यह गई नेक कैनल सेल्स. यह गई ना ओपरक्यूल लिड या तो पता फर्टिलाइजेशन मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरोजाइड चूंकि तथा बाइफ्लैजिलेट. इट इज बाइफ्लैजिलेट. मान तो यह गो मेल गैमीट यानी एंथेरोजाइड यह बाइफ्लैजिलेट. अमिस वातुन कोर अमिस वातुन फर्टिलाइजेशन करने एगस पे. यानी हम सेक्स ऑर्गन्स हेकन ईदर दे कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम गैमेटोफाइट और दे कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट बॉडीज और गैमेटोफाइट्स. उमन पहुन अमिस गैमीट्स वातुन एगस अम खतर क्या जरूरी वह हेक पाने वातित एज सच दर फर्टिलाइजेशन खतर अमिस पे जरूरी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन. For number first, for the movement of the enterozoites. Number second, for the dispersal of the enterozoites. For the dispersal of the antheridium. इसमें वो वन antheridium में operculum तेमस नेबर नेरने खतर सच enterozoidum जरूरत पेमा आबच बे आबस मस यानी this फीमेल आर्चिगोनियम मस वादन खतर अमिस पेमा आबच जरूरत थिन फिल्म ऑफ वाटर जरूरत तेले ऐसा है कि वत कथ मस वेंटरस में फर्टिलाइजेशन है गई. एज सच तवा एम्फीबियंस तुम सॉरी ब्रायोफाइट्स तुम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. क्या एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? बिकॉज they need water for the fertilization, for the dispersal of the antheridium, for the movement of the biflagellate enterozoites up to the archegonium. ठीक है गुब्रा, वेरी गुड. तम पे थो ब्या कथ एंथेरोजाइड्स
एंथ्रोजाइट्स हसा छ ये टिपिकल मूवमेंट हां क्या मूवमेंट हसा छ कीमोटैक्टिक मूवमेंट towards the archegonium. Chemotactic मतलब क्या है? They are directed by the presence of the chemicals. Chemicals से हम आसाच chemical अन पान खींचा. So chemicals कित कन चाहता? चूँकि तो अच्छा पता है हम आसाच neck canal cells आसा. ओमे neck canal cells हम आसाच तो आसाच disintegrate गसान. Disintegrate गसना पता आसाच हम बनावा sugary substance. तो यह sugary substance आसाच या तो एंथ्रोजॉइड्स अट्रैक्ट करा. तेम पता सची एंथ्रोजॉइड अति कौन सदा है ओकने हवा मूवमेंट तथ मूवमेंट चे सना कीमोटैक्टिक मूवमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द केमिकल्स तेम पता सची फर्टिलाइजेशन गसान ये गोस इन द जेनेरिमोथ्रम एग ठीक है यदि एग सहितस दिस एंथ्रोजॉइड वो या सच बनावा या तो जाइगोट क्या बनावा गो जाइगोट फर्टिलाइजेशन ची गसान गेमीटोफाइटस मस एस वन ब्रायोफाइटन छ ज पार्ट this part asago gametophyte bego sporophyte gametophyte chi asan atmas haploid sporophyte asan diploid yus zygote chi at gasna reduction division ki yus main plant body chna sna gametophyte sna haploid tatas hu yatas banya zygote diploid at gisin atti reduction division meiosis ki balki kya kar kam yasa chi ye zygote gasan develop ya to sporophyte asman. It will later on develop into the sporophyte. You sporophyte is karapat later on differentiated to foot, seta and capsules mas. ठीक है? ये sporophyte use च sporophyte तो दिया. इसका access foot, seta, बीच इन करा differentiated into capsules mas. Capsule. Use capsule च capsule से मज़ा सच्चे represent. आती मज़ा सच्चे spores का साप्रूस. हम spores ना सच्चे haploid आसान दातमस. क्यों च आसान? बेतो ये वाला. फर्टिलाइजेशन के वेंटरस में जाइगोट बनिया जाइगोट्स गैस ना रिडक्शन डिवीजन के ये बनाए स्पोरोफाइट यू स्पोरोफाइट डिप्लॉयड इन नेचरस में आसान छ ये स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट करा ट्रेन पार्टन में फूट सीटा पे कैप्सूल से मस आसान छ मियोसिस गसन आत में छ स्पोर्स गसन प्रोड्यूस स्पोर डिस्पर्स करने खातिर आसान छ स्पेशल मैकेनिज्म आसान इन आत में हकन कुनि में आसित इलेक्टर्स इलेक्टर हाइड्रोस्कोपिक एक्शन हवा इनसे स्पोर हैप्लॉइड स्पोरन डिस्पर्सल गसान छ स्पोर्स हम आसान छ हम आसान छ सबस्ट्रेट मस पे पेमा अत आसान छ हम बनावा प्राइमरी प्रोटोनेमा मौसम मस प्राइमरी प्रोटोनेमा बनावा यो प्राइमरी प्रोटोनेमा सेकेंडरी प्रोटोनेमास में डेवलप गसान तेम पता आसान छ गेमेटोफाइटस में डेवलप गसान तो अमन होत लाइफ साइकिल आसान छ कंटिन्यू गसान क्योंकि स्पोरोफाइट यूज छ इस डिटेल वन बे इंशाल्लाह लास्ट पे कितकन छ गसान यदि दोनवे क्लास या त्रेनवे क्लास परो कितकन छ आत्म डिफरेंशिएशन गसान क्यूत क्या छ आसान इत आत्मस ये कर बारान सा पे कंपैरेटिव स्टडी करो इस मन त्रेनवे क्लास ठीक है गुबरा दिस वाज ऑल अबाउट all about general characteristic features of bryophytes. That's all for today. If you have any question, please text me. Thank you so much.